हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने व्यवस्थापिका अर्थात भारतीय संसद के दोनों सदन, उनकी कार्यप्रणाली, उनका गठन और भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझ लिया है। आज के वीडियो में हम कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के समस्त अंगों की कार्य कुशलता के लिए अंतिम रूप से कार्यपालिका ही उत्तरदायी है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका के दो स्वरूप हैं। संपूर्ण देश का शासन चलाने के लिए केंद्रीय कार्यपालिका होती है, जबकि राज्यों का शासन चलाने के लिए प्रांतीय कार्यपालिका होती है। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संघ या राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति की शक्तियां: संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करा सकेगा। संविधान संशोधन क्रमांक 42 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करेगा और परामर्श मानना उनके लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। नंबर 1, साधारण परिस्थितियों में अथवा शांति काल में शक्तियाँ। नंबर 2, असाधारण परिस्थितियों में अथवा आपातकालीन शक्तियाँ। कार्यपालिका की शक्तियाँ: राष्ट्रपति की पहली कार्यपालिका शक्ति है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। लोकसभा निर्वाचन के उपरांत राष्ट्रपति बहुमत के साथ विजयी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करके स्थिर शासन प्रदान कर सके। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति की दूसरी कार्यपालिका शक्ति है नियुक्ति संबंधी कार्य। प्रदेश के राज्यपालों, विदेशों में राजदूत, भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित देश के प्रमुख पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में अगली शक्ति है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। आ, संसद के अधिवेशनों को आहूत करना या बुलाना, स्थगित करना तथा लोकसभा को भंग करना। बा, प्रत्येक आम चुनावों के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अभिभाषण देना। सा, राज्यसभा में कला, साहित्य, संगीत एवं अन्य विशेष योग्यताओं वाले 12 सदस्यों को नामजद करना, यानी कि 12 सदस्यों का मनोनयन करना। दा, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देना। ई, संसद के विराम काल में अध्यादेश जारी करना। वित्तीय शक्तियाँ: लोकसभा में प्रस्तुत होने वाले वित्त विधेयकों पर उसकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। देश के लिए वह प्रतिवर्ष आय व्यय पत्रक यानी कि बजट प्रस्तुत करता है। न्यायिक शक्तियाँ: न्यायिक शक्तियाँ: राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च
न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार भी संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं जल थल वायु के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राजनयिक शक्तियाँ। विदेशों से आने वाले राज प्रमुखों, राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। विदेशों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशों से की जाने वाली संधियां एवं समझौते उन्हीं के नाम से किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को संकट के समय में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें आपातकालीन शक्तियां कहते हैं। आइए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां इस प्रकार है। पहला, देश पर बाह्य आक्रमण, देश में होने वाले सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर या वित्तीय संकट आने पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी किसी भी घोषणा पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। इस अवस्था में संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संघ सरकार ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को आवश्यक आदेश दे सकती है। दूसरा, राज्यपाल के प्रतिवेदन से या अन्य तरीके से राष्ट्रपति को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तब राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी अधिसूचना पर 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों की पुष्टि आवश्यक है। घोषणा अवधि में संबंधित राज्य का संपूर्ण या आंशिक शासन राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राज्य के शासन संचालन का अधिकार वह राज्यपाल को सौंप सकता है। इस अवधि में प्रांतों की विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। इस अवधि में राज्यपाल उच्च न्यायालयों की शक्ति को छोड़कर राज्य की समस्त प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तीसरा, जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि देश में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो वह आर्थिक आपातकाल लागू कर सकता है। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहार में भारत का राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करता है।